रोज रोज एक ही जैसा काम कर करके हम सभी बोर हो जाते हैं। तो क्यों ना कुछ अलग किया जाए, कुछ हट के किया जाए जिसमें समय भी कम लगे और हमारा काम भी बहुत आसान तरीके से हो जाए। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ छाया और आपके अपने चैनल छाया रसोई में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमेशा की तरह फिर से आपके लिए बहुत यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ, जिससे आपका काम करना काफ़ी आसान होगा, आपके समय और पैसे भी बचेंगे। तो दोस्तों, इसी तरह से और भी ज़्यादा यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं कि इस चैनल के वीडियोस किस शहर या फिर किस गांव से देख रहे हैं। इस तरह की बास्केट हम सभी के घरों में होती है। बास्केट या फिर कोई भी प्लास्टिक का कंटेनर, प्लास्टिक का बकेट वगैरह है तो भी ये टिप आप इस पर अपना सकती हैं। जैसे कि ये बास्केट देखिए टूट चुकी है, यहाँ से ये टूट चुकी है। वैसे तो ये टूट चुकी है तो इसको फेंक देना चाहिए, लेकिन क्या होता है कभी कभी हम तुरंत से नया नहीं खरीद पाते हैं। इसको कुछ दिन और यूज करना पड़ सकता है कि तुरंत तो टूटा तुरंत हम नया नहीं ला पाते हैं। 2-4 दिन, हफ्ता भर, महीना भर तो चला सकते हैं। तो इस बास्केट को मैं आपको चिपका कर दिखाऊंगी कि कितनी आसानी से ये चिपक जाता है। अगर कोई इमरजेंसी आपके यहाँ है, आपके यहाँ कोई भी प्लास्टिक का सामान टूट गया है, तुरंत नहीं ले पा रही हैं, तो इमरजेंसी में आप भी इसको चिपका सकती हैं। और इसके लिए मार्केट से आपको कुछ भी लेकर आने की ज़रूरत नहीं है, फ्री में ही ये चिपक जाएगा। इस तरह की पॉलीथीन हम सभी के घरों में आती है, थोड़ी हार्ड वाली जो होती है, ट्रांसपेरेंट, ये वाली पॉलीथीन। ऐसी वाली नहीं लेनी है, ये वाली लेंगे तो काली पड़ जाएगी, हमें ये वाली चाहिए। तो इसको खूब अच्छे से इस तरह से हम फोल्ड कर लेंगे। अब आप चाहे तो इस पर ऐसे ऐसे करते सेलो टेप अच्छे से लगा दीजिए, ये और अच्छे से पतले में हो जाएगा, आपको और आसानी होगी। लेकिन मैं सेलो टेप नहीं लगा रही हूँ, मैं ऐसे ही इसको जलाकर दिखाऊंगी। लेकिन आप कोशिश कीजिएगा कि चारों तरफ में ऐसे ऐसे सेलो टेप लगा लीजिएगा, तो पतले में पाइप जैसा हो जाएगा। अब इसको हमें जला लेना है, क्योंकि पॉलीथीन बहुत जल्दी से, बहुत आसानी से जलने लगती है। तो चाहे तो कैंडल जलाने के बाद कैंडल में ऐसे दिखाकर जला लीजिए, चाहे तो गैस चूल्हे पर ही। तो इस तरह से पॉलीथीन जलने लगेगी। तो पॉलीथीन जब जलने लगेगी, थोड़ी दूर जल जाएगी, फिर हम इसको फूंक मारकर बुझा देंगे। और उसके बाद जो इसका गीला वाला पॉलीथीन है, उससे इसको इस तरह से चिपकाएंगे सब तरफ लाइनिंग से। जहाँ से चिटका हुआ है वहाँ से इस तरह से चिपकाते हुए ले आएंगे। और ध्यान रखिएगा कि उंगली से नहीं इसको टच कर लीजिएगा, नहीं तो उंगली में छाले पड़ जाते हैं, बहुत बुरी तरह से ये चिपक जाता है। तो उंगली से बिल्कुल भी टच नहीं करना है, बस दूर से इस तरह से इसको चिपकाना है। तो ये देखिए हमारी बास्केट कितने अच्छे से चिपक चुकी है। बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है कि ये टूटी हुई थी, क्योंकि हम लोग इसको बनाए हैं, देख रहे हैं, तब तो पता है कि हाँ यहाँ से टूटी हुई थी। लेकिन ऐसे ही अगर किसी के सामने रख देंगे तो कोई जान भी नहीं पाएगा कि ये बास्केट टूटी हुई है। तो इमरजेंसी में आप भी कुछ दिनों के लिए इस तरह से इस टिप को अपनाकर अपना काम चला सकती हैं। हाथ, पैर या फिर चेहरे को हम सोचते हैं कि ये लगा ले तो और सुंदर हो जाएगा, वो लगा ले तो और सुंदर हो जाएगा, लेकिन गर्दन की तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं। किसी किसी का चेहरा काफ़ी सुंदर गोरा चिकना होता है, हाथ पैर भी साफ सुथरा चिकना होता है, लेकिन गर्दन काफ़ी काला होता है। तो गर्दन की वजह से सारी खूबसूरती खत्म हो जाती है या फिर कम पड़ जाती है। तो आज मैं ऐसी टिप लेकर आई हूँ जिससे आपका गर्दन कितना भी काला हो, मैल जमा हो या फिर बाकी स्किन से गर्दन की स्किन अलग हो, तो ये टिप आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। इस टिप को आप अपनाइए, कुछ ही दिनों में आप इसका रिजल्ट देखकर हैरान हो जाएंगी। और इसके लिए कोई ज़्यादा महंगा या फिर बहुत ज़्यादा सामान भी नहीं चाहिए, बस एक छोटी सी चीज़ चाहिए। अब पके टमाटर मार्केट से तो हम सभी के घरों में आता ही है, लेकिन जब भी आप टमाटर लीजिए तो बस एक चीज़ का ध्यान रखिए कि टमाटर लेते समय उसमें 1 या फिर 2 टमाटर थोड़े कच्चे ले लीजिए। बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ के नहीं, छोटे साइज़ के ही थोड़े कच्चे टमाटर ले लीजिए। जैसे ये वाला देखिए, ये थोड़ा और कच्चा था, लेकिन मैं इसको रात भर के लिए रख दी तो थोड़ा पक चुका है। और पहले पूरे टमाटर का स्किन इस तरह से था और रखने की वजह से ये पक गया है। तो आप कोशिश कीजिए कि कच्चा टमाटर हो तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं है तो फिर आधा कच्चा आधा पक्का या फिर पूरा पका भी ले सकते हैं, लेकिन कच्चा है तो कच्चा ही लीजिएगा। अब इसको हमें क्या करना है, कट कर लेना है और ऐसे आधे पर से कट करना है। इस तरह से कट करेंगे तो अंदर में देखिए कच्चा है, इसी तरह से हमें कच्चा टमाटर चाहिए। तो हमें बस आधा टमाटर ही चाहिए, आधा मैं रख दे रही हूँ क्योंकि इसकी और भी टिप है तो मैं आगे चल के उसको भी दिखाऊंगी।
अब इसके ऊपर हम डाल देंगे थोड़े से चीनी के दाने। यहाँ पर पिसी हुई चीनी का यूज नहीं करना है, साबुत चीनी ही लेना है। और इसी के साथ में डाल देंगे 1 चुटकी हल्दी पाउडर। घर का पिसा हुआ हल्दी पाउडर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। इसको छोड़ देंगे करीब 1 मिनट तक। ज़्यादा देर नहीं छोड़ना है, बस 1 मिनट तक रहने दीजिए, जिससे चीनी के दाने हल्का सा मेल्ट हो जाएं। अब जिसके भी गर्दन पर आपको अप्लाई करना है, तो अगर चैन वगैरह है तो वो निकाल दीजिए और उसके बाद हल्के हाथ से इस तरह से रब कीजिए। इस तरह से जहाँ जहाँ गर्दन काला है वहाँ पर ऐसे ऐसे करके रब कीजिए करीब 5 मिनट तक। तो ये प्रोसेस ऐसा नहीं कि बस आप 1 दिन करेंगी और आपका गर्दन एकदम बढ़िया साफ सुथरा चमकदार हो जाएगा। इसको सप्ताह में कम से कम 3 बार जरूर करना है, तभी आपको रिजल्ट बढ़िया मिलेगा। किसी किसी का घुटना यानी कि नी भी काफ़ी काला होता है, तो आप नी पर भी इस टिप को अपना सकती हैं। आपका नी भी एकदम साफ सुथरा चमकदार हो जाएगा। तो बस 5 मिनट के लिए इस तरह से रब करने के बाद इसे हमें छोड़ देना है फिर से करीब 5 मिनट तक। मतलब पूरे प्रोसेस में आपको सिर्फ 10 मिनट लगने वाला है। लगभग 5 मिनट बाद हम देखेंगे थोड़ा सा ये सूख जाएगा। तब क्या करेंगे, हल्का गीला कोई टॉवेल कोई कपड़ा कुछ ले लीजिए और इसको हल्के हाथ से इस तरह से रब करते हुए छुड़ाइए। बहुत ज़्यादा तेज़ी से नहीं रगड़िएगा, क्योंकि ये प्रोसेस हमें सप्ताह में 3 बार करना है। तो एक ही बार में अगर आप चाहेंगी कि तेज़ी से रगड़ दें और बढ़िया से साफ़ हो जाए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं कीजिएगा, आपकी स्किन भी खराब हो सकती है। तो हल्के हाथ से ही इसको हमें रब करना है। चीनी जो होता है, चीनी स्क्रब का काम बहुत अच्छे से करता है। कच्चा टमाटर किसी भी तरह की गंदगी है, सारी गंदगी को साफ कर देता है। हल्दी से हम सभी को पता है, हल्दी एंटीसेप्टिक होता है, साथ ही साथ स्किन में ग्लो भी लाता है। तो आप इस टिप को सप्ताह में 3 बार कम से कम कीजिए, तभी आपको रिजल्ट बढ़िया मिलेगा। तो ये टिप जरा सी भी आपको पसंद आई हो तो एक लाइक तो बनती ही है। नेक्स्ट टिप में पूरे साल भर स्टोर करने के लिए फिंगर चिप्स की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इसके लिए पहले हम आलू लेंगे। आलू लंबे साइज़ के और बड़े बड़े लीजिए तो ज़्यादा अच्छा है। आलू को छील लेंगे। छीलने के बाद पानी में भिगा कर रखेंगे, जिससे कि ये काले ना पड़े। उसके बाद आलू को इस तरह से थोड़ा मोटे मोटे स्लाइस में कट कर लेंगे। फिर 4-5 स्लाइस को एक साथ रखेंगे और इस तरह से लंबे लंबे कट करेंगे, यानी कि जैसे फिंगर चिप्स होता है ना, सेम उसी तरह से इसको हम कट कर लेंगे। इसको कट करने की मशीन भी आती है, तो आप चाहे तो उससे भी कट कर सकते हैं। तो इस तरह से ना बहुत ज़्यादा मोटा रखेंगे ना बहुत ज़्यादा पतला, और लंबे साइज़ का आलू लेंगे तो आपके फिंगर चिप्स बहुत अच्छे बनेंगे। अब मैं यहाँ पर इसको पानी में भिगा कर रखी हूँ, जिससे कि ये काले ना पड़ें। अब किसी बड़े बर्तन में पानी करके गैस पर चढ़ा देंगे गर्म होने के लिए। जब पानी में अच्छे से उबाल आने लगे, तब ये सारे फिंगर चिप्स इसमें डाल देंगे। तो आप चाहे तो इसी पानी में थोड़ा सा नमक भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं प्लेन बना रही हूँ। जैसा भी फ्लेवर जिसको खाना होगा उस हिसाब से बाद में इसमें ऐड कर लेंगे। इसको थोड़ी थोड़ी देर पर इस तरह से चलाते रहेंगे। करीब 5 मिनट तक इसको हमें पकाना है। बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे, नहीं तो फिर ये टूटने लगेंगे। तो इस तरह से चलाते हुए हाई फ्लेम पर करीब 5 मिनट के लिए पकाएंगे, और 5 मिनट के बाद फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब इसको ढककर फिर से 5 मिनट के लिए रहने देंगे, जिससे अंदर तक अच्छे से ये पक जाए लेकिन टूटे नहीं। तो इसको हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, यानी कि ओवर कुक नहीं करना है, नहीं तो ये टूट जाएंगे और मैशी भी हो जाएंगे। तो इस तरह से जब हम इसको प्रेस करें तब ये टूटना चाहिए और मैश नहीं होना चाहिए, इतना ही हमें इसको पकाना है। सारे पानी को अलग कर देना है। अब इसको धूप में अच्छी तरह से सुखा लेंगे। तेज़ धूप है तो आपका फिंगर चिप्स 1 दिन में ही अच्छे से सूख जाएगा, और धूप अगर कम है तो 2 दिन या फिर 3 दिन भी लग सकता है। वैसे कोशिश कीजिए कि जिस दिन तेज़ धूप हो उस दिन फिंगर चिप्स बनाइए तो ज़्यादा अच्छा है। तो 1 दिन में ही अच्छे से सूख जाएंगे ये, और काले भी नहीं पड़ेंगे। तो यहाँ पर मेरे फिंगर चिप्स 1 दिन में ही अच्छे से सूख चुके हैं। तो तेल बढ़िया से गर्म है, इसमें हम फिंगर चिप्स डालेंगे और इस तरह से फ्राई कर लेंगे। अब इसके ऊपर आप चाहे तो अपनी पसंद अनुसार लाल मिर्च पाउडर, चाट मसाला, सादा नमक या जो भी फ्लेवर आपको पसंद है, ओनियन पाउडर, गार्लिक पाउडर, ये सब भी डाल सकते हैं। तो आप इसको अपने हिसाब से फ्लेवर दे सकते हैं या फिर अपने हिसाब से इसको चटपटा रख सकते हैं। तो लीजिए, हमारा फटाफट ये फिंगर चिप्स तैयार हो गया है।
तो इस तरह से फिंगर चिप्स बनाकर स्टोर करके आप पूरे साल भर या फिर कई सालों के लिए रख सकते हैं। जब भी आपको खाना हो बस निकालिए, फ्राई कीजिए, अपनी पसंद अनुसार फ्लेवर दीजिए, आपका फिंगर चिप्स तैयार है। तो दोस्तों, आपको इसमें से कौन सी टिप ज़्यादा पसंद आई और कौन सी पहले से पता थी? कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। इसी तरह से और भी ज़्यादा यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स देखने के लिए, और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो हमारी यूट्यूब फैमिली में शामिल होने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।